Good evening, class 8th. So today chapter of discussion is quadrilateral और मैं आपका प्यारा टीचर ऑफ मैथमेटिक्स ओमरे राजपूत। ठीक है बेटा, तो क्वाड्रिलेटर से क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, इजी भी होंगे, बहुत टफ नहीं है। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो। चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या है? पॉलीगन ऑफ कौन सा पॉलीगन होगा सर? ये क्लोज्ड ही होगा, ये तो सबको ही पता है। क्लोज्ड पॉलीगन ऑफ फोर साइड, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें कितनी साइड है? फोर साइड, उसको हम क्या बोलते हैं सर? क्वाड्रिलेटर्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटर्स। तो क्वाड्रिलेटर्स कैसा भी हो सकता है, फिर उसके अलग अलग हम नेमिंग करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ये से क्वाड्रिलेटर है, ए बी सी डी। तो बेसिक्स और फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटर ये होता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, सम ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू 360। क्वाड्रिलेटर्स के ऑल फोर इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360। ये वाला एंगल, दिस वन, दिस एंड दिस, एडिशन या सम ऑफ ऑल दीज एंगल इज इक्वल टू 360। विच प्रॉपर्टीज है? क्वाड्रिलेटर फर्स्ट प्रॉपर्टीज। अब क्वेश्चन देखो क्या बोला इन्होंने, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर। किसी क्वाड्रिलेटर्स के एंगल क्या क्या है सर? 5x है पहला एंगल, सेकंड एंगल इज 5x प्लस 2, थर्ड एंगल इज 6x माइनस 20 है, 2 है 20, एंड फोर्थ एंगल 6 ब्रैकेट में x प्लस 3, ब्रैकेट में x प्लस 3। आपसे कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, और हाँ फाइंड वैल्यू ऑफ x। दीज ऑल आर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर्स। तो आप इनको नेमिंग कर सकते हैं सर, से एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। फ्रॉम एज वी नो, हम तो पहले से जानते हैं, एज वी नो क्या जानते हैं सर क्वाड्रिलेटर्स के लिए? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। वैल्यू पुट कर दीजिए सर, वैल्यू पुट कर दो। एंगल ए की वैल्यू क्या है सर? 5x प्लस बी की वैल्यू क्या है सर? 5 ब्रैकेट में x प्लस 2, कोई इशू नहीं है सर। एंगल सी है 6x माइनस में 20, ये भी एक ब्रैकेट में है, और डी है 6 360। सॉल्व करते हैं सर। 5x प्लस इस 5 के इनसाइड मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5x प्लस में 10। इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो 6x माइनस में 20, ये हो गया 6x प्लस 18 इक्वल टू 360। आप बोलेंगे यस सर सही बात है आपने जो लिखा है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व कीजिए। सो ये हो जाएगा 5x 10x 6x 16x, एंड तो ये टोटल कितना हो गया सर? 5x प्लस 6x प्लस 6x, वेरिएबल वन साइड, कांस्टेंट वन साइड, 360 माइनस, पहले 10 को माइनस करेंगे, 20 हो गया पॉजिटिव, माइनस में 80। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है बात, कर लीजिए सर इन सबको ऐड। तो 10 एंड 12 22, ये हो गया 22 टाइम्स ऑफ x इक्वल टू, हाँ जी इसे हो गया हमारे पास 2 352 22 का, चलिए 11 से डिवाइड कर, अगर आपको एक साथ डिवाइड नहीं होता आप 11 से डिवाइड कर लो। तो 2 से डिवाइड करेंगे सर, 11 टाइम्स 2 से हमने इसको डिवाइड किया, 176
176। 11 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स आएगा सर? 11 से डिवाइड कीजिए तो x इक्वल टू 1, 11 से इसको डिवाइड कर दीजिए 1 टाइम्स एंड 6 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या है? 16। x क्या हो गया अपने पास? 16। ठीक है, x क्या हो गया? 16। इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, आप इसको ऐसे मान लें। डेटा आपको बता ही दिया, कोऑर्डिनेटर से डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके एंगल्स थे, आपसे बोला था कि x की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, टाइप 2 या क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इन रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो टी। किसी क्वाड्रिलेटर्स के एंगल का जो रेशियो है दैट इज 3:7:4। कह रहा है फाइंड ग्रेटेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल बताओ, ग्रेटेस्ट एंगल। तो पहले मैं एक क्या मान लेते हैं, लेट। जब भी आपके पास रेशियो का क्वेश्चन होता है फिर आपको मानना पड़ेगा लेट कि एंगल ए जो है इसका रेशियो कितना है सर? 3 है, तो आप इसको 3x मान लेंगे। एंगल बी सर इसका रेशियो कितना है? 7 है, तो आप इसको 7x मान लीजिए। एंगल सी कितना है सर आपके पास? 6 है, तो 6x। डी का रेशियो में कितना है सर? 4, तो आप इसको एंगल में 4x मान लो। जब भी रेशियो का क्वेश्चन आता है तो उसमें एक मल्टीपल हम यूज करते हैं। यहाँ पर ये जो x क्या है सर? मल्टीपल है। एक्चुअल में रेशियो क्या होता है? एक्चुअल नंबर नहीं होते। हाँ, एक्चुअल नंबर तो नहीं होते। ठीक है सर, एज भी नो, वो हम बचपन से जानते हैं। कितना हो गया सर? 360। वैल्यू पुटिंग कर दीजिए, 3x प्लस 7x प्लस 6x प्लस 4x इक्वल टू 360। सबको ऐड कर लीजिए, 10 एंड 10 20x। बहुत बढ़िया। तो x इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 20 कितना आ गया? 18। तो x की वैल्यू 18 है सर। एक्चुअली में x की वैल्यू 18 है, एंगल की वैल्यू नहीं, सिर्फ x की वैल्यू। बट क्वेश्चन स्टिल नॉट कंप्लीट। उसने बोला ग्रेटेस्ट बताओ। भाई ग्रेटेस्ट एंगल कौन है सर? जिसका रेशियो में जो ज़्यादा है। बी आपका ग्रेटेस्ट है, तो डायरेक्ट आप लिख देंगे एंगल बी आपका ग्रेटेस्ट होगा। कितना होगा? 7 इंटू में x, तो 7 इंटू में 18। सॉरी 126। तो जब भी अगर आपसे कहता है ग्रेटेस्ट या लीस्ट, तो आपको हर एक एंगल को फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं। जिसका रेशियो ग्रेटर होगा वही ग्रेटेस्ट होगा। अब सेम क्वेश्चन को अगर मान लो कंपटीशंस में करना हो, क्या सर इतना ही लेंथी टाइम लगेगा? ये तो हो गया स्कूल की अप्रोच। मेथड 2 देखो, शॉर्टकट मेथड 2। क्या पूछा उसने? ग्रेटेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल इतना भी लिखने की जरूरत नहीं होती ना, ये सब समझने वाली है। तो ग्रेट जिसका रेशियो ग्रेटर का है सर 7, उठा लो उसको सर। 7 डिवाइड बाई, इन सबको ऐड कर दो जितने भी रेशियो दे रखे हैं, जितने भी रेशियो दे रखे हैं सबको ऐड कर दीजिए सर 20। और क्योंकि सबका सम कितना है? 360 से डिवाइड कर दो। तो ये हो गया कंपटीशन अप्रोच, ये हो गया स्कूल की अप्रोच। दोनों में देखो कितना डिफरेंस है, कितने कम टाइम में हो गया। लीस्ट एंगल की अगर बात करेंगे, लीस्ट कौन सा है? मान लो सपोज लीस्ट एंगल। लीस्ट कैसे फाइंड करेंगे सर? जिसका रेशियो कम होगा वो लीस्ट होगा। 3, सबका सम कितना आ रहा है? सभी रेशियो का। और 360 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं सर? 360 से क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटर्स के ऑल सम एंगल्स का सम कितना होता है? 360। आ गया सर 18 3 जा 54। बोलो हाँ कि ना? तो ये हो गया आपका स्कूल अप्रोच, वो हो गया कंपटीशन का अप्रोच। कितना इजी होता है कंपटीशन, हमें वही टफ लगता है। इन अ पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम क्या होता है सर? ये पैरेललोग्राम है, सबको पता है। ए बी सी डी क्वेश्चन पैरेललोग्राम के अगर क्वेश्चन आते हैं पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टीज तो हो जाती है ए बी के इक्वल हो जाएगा कौन? सी डी। सेकंड है बी सी के इक्वल हो गया सर ए डी। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। एक प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल सारे इक्वल होते हैं, तो सर जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल सी, एंड जितना एंगल बी होगा उतना ही एंगल डी होगा। थर्ड प्रॉपर्टी एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। कौन कौन से सर? ए का एडजेसेंट बी भी है और डी भी है। तो आप बोलेंगे सर एंगल ए और बी को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको 180 मिलेगा।
और अगर आप एंगल ए प्लस डी को ऐड करेंगे देन आल्सो 180। ऐसे ही बी तो इसमें आ ही गया, चलिए ठीक है। अब बी का एडजेसेंट कौन कौन है सर, ए है और सी है, तो एंगल बी प्लस सी भी आपके पास कितना हो जाएगा 180। सी और डी एडजेसेंट हैं तो एंगल सी प्लस एंगल डी भी 180। तो एडजेसेंट एंगल जो होते हैं एक ही साइड है, मतलब इसका पड़ोसी है, इसका नेबर्स है, इसका, इनका सम कितना होता है 180। एक प्रॉपर्टीज और है पैरेललोग्राम की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मान लीजिए इसके डायगोनल्स हैं और किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट टू ईच अदर करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल भी होते हैं, डायगोनल इक्वल भी होते हैं, ये भी आप लिख लो। ए सी के इक्वल कौन हो जाएगा सर, बी डी। ये सब प्रॉपर्टीज किसकी हैं सर, क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ मतलब पैरेललोग्राम की हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो सर जितना ओ ए होगा, मतलब ये जो मिड पॉइंट है जहाँ पर ये डायगोनल बाइसेक्ट करने हैं, ओ से ए होगा उतना ही ओ से सी होगा, तो आप लिख देंगे सर ओ ए के इक्वल ही ओ सी हो जाएगा। जितना ओ से बी होगा उतना ही ओ से डी हो जाएगा, ओ बी से इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। बहुत टफ नहीं है। तो दीज ऑल आर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ये सब किसकी प्रॉपर्टीज है सर, पैरेललोग्राम की। एक ही स्लाइड में कंप्लीट। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी, एक ही क्या पैरेललोग्राम है, डेटा गिवन है इफ एंगल ए इक्वल टू, बेटा प्रॉपर्टीज को मैं वहां से पिक करूंगा तो एक बार अगर आपको लगे कि सर कौन सी प्रॉपर्टीज कैसे यूज कर दें, 2x प्लस, और एंगल सी आपसे पूछा है, बोला है ना 3x माइनस 10, बट क्वेश्चन में पूछा कि एंगल बी बताओ। वाह क्या ट्विस्ट खेल गया आपके साथ, गेम खेल गया। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। तो पहले मेरे लिए तो ये जरूरी है, एंगल ए और एंगल सी की प्रॉपर्टीज क्या थी सर, दोनों इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स हैं। तो सर एंगल ए इक्वल टू तो होता है एंगल सी, वैल्यू पुट कर दीजिए जो क्वेश्चन में गिवन है। क्या क्या गिवन है, लेट्स सी सर 2x प्लस 30 इक्वल हो जाएगा सर 3x माइनस 10 के। सॉल्व कर लेंगे सर, तो 30 प्लस 10 इक्वल टू, सॉल्व करने पे हो गया x इक्वल टू 40। बट जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये x की वैल्यू ना कि एंगल की वैल्यू है। तो a कितना हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 2 इंटू में 40 प्लस 30 110, और b कितना हो जाएगा सर, अब c भी तो उतना ही होगा ना, c भी 110 होगा, कोई डाउट ही नहीं है सर, ये तो प्रॉपर्टी से आपने बता दिया। लेकिन पूछा क्या उसने, b। अब आप b का कोई भी एक एडजेसेंट ले लो, या तो आप c ले लें या a ले लें, दोनों का सम 180 होगा। तो एंगल a प्लस एंगल b कितना हो जाएगा 180, या फिर एंगल a प्लस, सॉरी हमें b आना चाहिए ना उसमें, तो एंगल b प्लस एंगल c भी कितना हो जाएगा 180। a की वैल्यू आपको सबको पता ही है, फ्रॉम हेयर b इक्वल टू 70। तो b कितना हो गया 70 हो गया, b कितना हो गया आपके पास सर 70। बोलो हाँ कि ना, ईजी है, आप बोलेंगे बिल्कुल सर ईजी है, बिल्कुल ईजी है। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल की बात कर रहा है, ये डायगोनल हो गया ए सी और बी डी, ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को उन्होंने बोला है ऑफ ए पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। और क्या क्या दे रखा है वो देखो, इफ डी ए सी इफ एंगल डी ए सी, वाओ डी ए सी आपके पास है 36, एंगल ए ओ बी ये आपको दे रखा है 74। आपको बताना है एंगल डी बी सी कितना होगा, डी बी एंड सी।
आप समझ लो, डी ए सी की बात कर रहा है। देखो डी ए और सी, मतलब सिर्फ ये वाला एंगल इतना, दिस वन, ये आपके पास दे रखा है सर 36। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है बात। ए ओ बी, ए ओ बी, ये वाला सर दिस वन, ये आपको गिवन है कितना 74। पूछा गया है डी बी सी, डी बी सी, ये आपसे पूछा गया है सर, ये आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन बढ़िया है। अब यहाँ पर सेवन्थ की भी कुछ कंसेप्ट है, उसको भी यूज कर लेंगे। देखो समझो, अगर एक लाइन है सर, ये क्या है लाइन, आपने बोला मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो अगर सर ये 74 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये कोई भी बता सकता है सर, कितना हो जाएगा, लिख दीजिए नाम, ए ओ, एंगल ए ओ डी इजिकल टू सर 180 में से कितना माइनस कर दीजिए 74, लीनियर पेयर कंसेप्ट को मैंने यूज किया, तो ये हो गया 6 और 106। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। तो ये आ गया था आपके पास सर 106। क्या हो गया भाई, प्रोसेसिंग है क्या, कितना हो गया सर 106, कोई बात नहीं, हैंग हो गया क्या, सीम्स टू बी हैंग, हाँ हैंग हो गया लगता है, इसमें बैकग्राउंड में अपडेट होते रहते हैं इसलिए टाइम लग जाता है कई बार। इस बार तो लगता है हैंग ही हो गया पूरा, आ रहा है ना लोडिंग। 1 मिनट का रेफरेंस टाइम दो मुझे। चलो कुछ और देखें क्या, बेटा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लगता है कि कुछ ज़्यादा हैंग, लेंदी हैंग हो गया इस बार। तो ये आपके पास आ गया सर 106। अब ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि ये पूरे एक ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल एओडी, इन ट्रायंगल एओडी, इन ट्रायंगल एओडी। एक एंगल आपके पास सर 36 है, एक एंगल आपके पास 106 है, और से इसको मैं x बोल देता हूँ कुछ टाइम के लिए, x, तीनों का सम कितना होना चाहिए सर 180 होना चाहिए ट्रायंगल्स के, तो x कितना आ जाएगा सर 180 माइनस 36 माइनस 106, सॉल्व कर लेंगे, x इक्वल टू हो गया सर 180 माइनस 6 और 6 12, तो 142, तो ये हो गया 30 एंड 8 38, 38 कितना आ गया सर 38, कौन सा वाला सर, ये वाला सर, ये x का कितना आ गया 38। बट सर आप पता नहीं क्या क्या फाइंड कर रहे हो, पूछा गया था, अरे बेटा ट्विस्ट है, क्या AD इज पैरेलल टू BC, आप बोलेंगे यस सर, AD और BC दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो ये कैसे एक्ट करेगी सर, एज अ ट्रांसवर्सल लाइन, एज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो जितना एंगल ये होगा ना सर उतना ही ये होगा, ऑल्टरनेट एंगल है, कौन सा एंगल है सर ऑल्टरनेट, 7th क्लास की प्रॉपर्टीज से, 7th क्लास के, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे एंगल DBC आपके पास कितना आ जाएगा 38, क्यों आ जाएगा सर ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टीज, तो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज को नहीं भूलना, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज को भी नहीं भूलना है हमको समझ रहे हैं, हायर क्लासेस में आगे, इसका मतलब ये नहीं कि 7th का पढ़ाया हुआ भूल जाओ या पढ़ा हुआ आप भूल जाओ। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पैरेललोग्राम, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पैरेललोग्राम। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, से A B C और D, इसके डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो पॉइंट सबको पता है सर ज़्यादातर O होता है, कोई बात नहीं हमें। फिर उसके बाद कुछ डेटा दिया इसने कि OA 25 है और O से C जो है वो है आपके पास x + y, ठीक है बेटा, और OD है आपके पास 18, O से B है वो है आपके पास y - 5,
इसको सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन है। कैसे सर? हमको पता है क्वाड्रिलेटर है, सॉरी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट टू ईच तक करते हैं। अभी आपने बोला था कहीं पर सर कि ओ ए जितना होगा उतना ओ सी हो जाएगा, तो मैं बोल देता हूँ ठीक बात है। तो ओ ए है आपके पास 25, ओ सी है आपके पास x प्लस वाई। बोलो, एक प्रॉपर्टीज तो सर ये है। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है आपके पास? सर जितना ओ बी होगा उतना ही ओ डी हो जाएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टीज सर? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ओ बी कितना है आपके पास सर? y-5। ओ डी कितना है सर? 18। सॉल्व कर लेंगे तो y कितना आ गया सर? 23। y कितना आ गया सर? 23। वाह, y 23 मिल गया। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 25 इक्वल टू एक्स प्लस 23 फ्रॉम हेयर x इक्वल टू 2। क्या बहुत टफ क्वेश्चन था सर? इजी क्वेश्चन है सर। सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दे रहे हैं आप, टफ तो बाद में मिलेंगे बेटा। अभी तो आपका प्रीफेस तैयार किया जा रहा है 8th क्लास का। इन्हें पहले आपको देखना है, क्वेश्चन द्वारा देख लीजिए जब तक मैं रीड करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हें पैरेललोग्राम ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एक हमारे पास नया पैरेललोग्राम है, उसमें एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। और अच्छा क्वेश्चन है ये वाला बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन। देखो अगर ये आपके पास पैरेललोग्राम है, ये क्या बेटा? पैरेललोग्राम है। इसका एंगल है ए, इसका एंगल हो गया बी, इसका सी हो गया और इसका हो गया बेटा डी। अब एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब है सर? मान लो कि ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, ये एंगल सी है और ये एंगल डी है। समझ रहे? ए का बाइसेक्टर मान लो आप ये बना देते हैं, ऐसे ही बी का एंगल बाइसेक्टर बना दिया, खत्म। तो ये किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं, से इस पॉइंट को मैंने ओ बोल दिया। क्या बोल दिया? ओ। बट क्वेश्चन में देखो पूछा भी क्या है, क्वेश्चन में बोला है कुछ डेटा भी नहीं दे बोला, बस इसने मुझे बोल दिया कि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं, इस पॉइंट पे मिलते हैं, फाइंड एंगल ए ओ बी बताओ। ए ओ बी बताओ बेटा। कौन सा वाला सर? ये वाला। ये एंगल कितना हो? कोई एंगल गिवन नहीं, कुछ भी गिवन नहीं है, नथिंग टू, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टीज है एक्चुअली में। सर आपको तो ये पता ही होगा, क्या पता होगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी का सम जो होता है वो 180 होता है। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मान लो कि कंप्लीट एंगल एक्स था, कंप्लीट ए, तो एंगल बाइसेक्टर की वजह से ये x/2 हो जाएगा और ये भी x/2। और अगर मान लो ये पूरा b कितना था? y, तो ये एंगल बाइसेक्टर तो y/2 और इधर का भी हिस्सा y/2 हो गया। बोलो हाँ कि ना? आप बोलेंगे यस सर। तो a की वैल्यू क्या है सर? x प्लस वाई इक्वल टू आपने बोला 180, और अगर आप x को भी 2 से डिवाइड कर दें, y को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा? तो ये x को आपने 2 से डिवाइड किया, y को 2 से डिवाइड किया, और ये बन गया आपके पास 90। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मतलब इसका सम प्लस इसका सम किसके इक्वल आ रहा है? 90 के। तो ये भी कितना हो जाएगा फिर सर? 90 हो जाएगा। क्यों? इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी x/2 प्लस एंगल जो पूछा गया आपसे ए ओ बी प्लस y डिवाइड बाई 2, तीनों एंगल का सम कितना हो गया? 180। इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी 90 की भी है, तो एंगल ए ओ बी यहाँ से कितना हो गया? 90 हो गया बेटा। और ये प्रॉपर्टीज भी है कि पैरेललोग्राम के जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, पैरेललोग्राम के जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, वो जिस पॉइंट पर मीट करते हैं वो 90 डिग्री का ही पॉइंट होता है। एक्चुअली में वो 90 डिग्री का ही पॉइंट होता है। ऐसे मान लो अगर इसके पॉइंट होते और इसके भी ऐसे एंगल बाइसेक्टर, तो ये दूसरा एंगल भी कितना होता हमारे पास? 90 होता। दूसरा एंगल भी क्या होता? 90 होता। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज से। विच प्रॉपर्टीज? सब पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज। बोलो ईजी है या ये भी टफ है? ईजी है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रोम्बस का है। रोम्बस इज आल्सो ए क्वाड्रिलेटर, एवरीवन नो। हर कोई इस पॉइंट बात को जानता है सर, रोम्बस इज आल्सो ए क्वाड्रिलेटर। से ए बी सी डी। रोम्बस में भी ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ये सबको पता है, ये बात सब जानते हैं सर। अच्छा इन्होंने नाम ही अलग किया हुआ है, ठीक है। वो यहाँ ओ है, कलर चेंज करके डायमेंशन देता हूँ,
ए ओ ए है आपके पास सर x, ये है आपके पास 12, ये हो गया y, y ये नहीं है, y शायद इन्होंने इसको, हाँ ये y हो गया, ठीक है, ये 13 है, ये आपके पास z है, ठीक है। आपसे पूछा फाइंड वैल्यू ऑफ 2x प्लस 2y माइनस में 2z, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको बताना है आपको। बेटा बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हम हैं ना आपके साथ, आपके सर आपके साथ में, बिल्कुल परेशान नहीं होना। क्वेश्चन कितना भी टफ बना दे लेकिन हम आपको परेशान ना होने देंगे। देखो बेटा, क्योंकि ये रोम्बस है तो ये भी रोम्बस की साइड है, ये भी रोम्बस की साइड, दिस वन इज आल्सो साइड ऑफ, ये भी रोम्बस की। तो सर क्योंकि BC रोम्बस की साइड है तो जेड तो हो गया 13, तो 2 डेटा मिल गए हमारे पास, बोलो हाँ या ना। सर AD भी रोम्बस की साइड है तो ये भी हो गया 13, लेकिन x क्या है, x है AO। सर ये भी 13, CD भी 13, तो ये तो आपने सर बता दिया कि रोम्बस की ऑल साइड्स आर 13 है। आई से यस, बिल्कुल सही बात है, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात है। अब मुझे x फाइंड करना है, तो x देखें आप किस राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है सर, इन ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल AOD। ट्रायंगल AOD क्या है, राइट एंगल है, क्योंकि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब वो 90 डिग्री फ्रेम करते हैं। तो ये हो गया सर लार्जेस्ट साइड का, पाइथागोरस का यूज कर लीजिए, x का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 144। सॉल्व करने पर आपको x इक्वल टू 5 मिलेगा। तो x कितना आ गया सर आपके पास, 5 आ गया, बोलो हाँ कि ना, x 5 आ गया। अब ये भी तो एक राइट एंगल है सर, मैं बोलूँगा यस बिल्कुल। इन ट्रायंगल AOB में लगा दीजिए। अगेन लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 साइड, 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से y आपको मिलेगा 12, y कितना मिलेगा 12। सब डेटा अब आपके पास है, यू हैव ऑल डेटा नाउ। तो 2 इंटू में x माइनस प्लस में 2 इंटू में y माइनस 2 इंटू में z, सब की वैल्यू पुट कर दीजिए सर। x कितना है मेरे पास सर 5, y कितना है मेरे पास सर 12, और 2 इंटू में 13, 5 2 जा 10 प्लस 24 माइनस 26। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 8 आंसर आ गया आपके पास सर। कितना आंसर आ गया 8। क्वेश्चन कैसे भी बना दे, आपको परेशान नहीं होना अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता है तो। इफ़ यू नो ऑल द बेसिक प्रॉपर्टीज, जिस चैप्टर को कर रहे हैं हमें उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, फॉर्मूलेज थोड़ा माइंड में रहनी चाहिए, ठीक है बेटा। बोलो हाँ या ना, हाँ कि ना। और करते हैं क्वेश्चंस। ये एक ट्रेपीजियम है, ये क्या है सर, एक ट्रेपीजियम है, से A B दिख भी रहा होगा, C और D, ये एक ट्रेपीजियम है। इसमें बोला है कि सर एंगल ये 60 है, ये आपके पास 100 है, और एंगल A एंड B बाइसेक्टर्स। सर A का बाइसेक्टर, ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, और B का बाइसेक्टर, मतलब सर A का बाइसेक्टर और B का बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं, वो पॉइंट है आपके पास P। वो पॉइंट क्या है सर P। अब आपसे बोला है कि AP भी बताओ, एंगल APB कितना होगा। अब यहाँ कुछ स्टूडेंट्स करेंगे मिस्टेक, वो विदाउट सॉल्विंग वो सोचेंगे सर ये आपने बताया था लास्ट क्वेश्चन में 90 होगा। अरे बाबा, अगर लास्ट क्वेश्चन में बताया था तो फिर इस क्वेश्चन को कराने की ज़रूरत ही क्या है, बोलो आप ही बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं सर, देखो ट्रेपीजियम में ये होता है कि एंगल A प्लस एंगल D दोनों का सम 180, तो यहाँ से आपको मिलेगा एंगल A कितना होगा। तो सर एंगल D है आपके पास 60 इक्वल टू 180, सो एंगल A इक्वल टू 120। तो कंप्लीट एंगल A कितना है आपके पास सर 120, बट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें कितना लेना, हाफ। ये कंप्लीट क्या है सर 120, तो सिर्फ इतना क्या हो जाएगा सर, ये हो गया 60। बिल्कुल सही बात है। ऐसे B को निकाल लो,
एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। बी मुझे नहीं पता, सी मेरे पास 100 है। फ्रॉम हेयर बी आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 80। ये कंप्लीट बी 80 है, बट मुझे तो सर हाफ लेना है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है। सर ये कंप्लीट तो है मेरे पास कितना 80, इसका हाफ भी कितना हो जाएगा सर 40। बोलो हाँ कि ना। अब क्या है, बस इन ट्रायंगल ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी बी जो जो डेटा दे रखा है, क्योंकि ट्रायंगल्स के तो पहला एंगल सर 60 है, एक मेरे पास 40 है, और जो फाइंड करना है वो ए पी बी है। सबका सम कितना होना चाहिए सर 180 होना चाहिए। तो यहाँ से एंगल ए पी बी आपके पास क्या आ गया। तो बहुत जल्दबाजी में ऐसा क्वेश्चन नहीं, वो पैरेललोग्राम के लिए था जो प्रॉपर्टी, ये ट्रेपीजियम है बेटा, ये क्वेश्चन क्या है ट्रेपीजियम। तो जल्दबाजी में कुछ आंसर नहीं करना होता है, समझे कि रट लिया और आंसर पे आंसर किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर ने बता दिया, तो अब हमें क्या दिक्कत है। सर ने बता दिया ना, फिर हमें क्या दिक्कत है। बोलो हाँ कि ना। और एक रोम्बस का क्वेश्चन देखो, ये रोम्बस है आपके पास, इस डायगोनल को मैं मान लो कि कह देता हूँ पहला डायगोनल से D1, ये कंप्लीट डायगोनल क्या D1। ये वाला जो डायगोनल इसको आप कह देते हैं सर D2, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये इंटरसेक्शन पॉइंट है O, ठीक है। रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल। क्वेश्चन क्या देखो, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर, वन ऑफ डायगोनल इज 12, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल की लेंथ बताओ। क्वेश्चन समझ लेना। अदर डायगोनल की लेंथ बताओ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। द लेंथ ऑफ ईच साइड, इसके हर एक साइड कितनी है सर 10 10 10 10। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है, याद रहेगा आपके लिए, कि जो साइड होती है ना, साइड ऑफ रोम्बस कैन बी रिटन एज इसका स्क्वायर इक्वल टू D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर। D1 D2 क्या है सर, ये एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। ए का मतलब क्या है साइड ऑफ रोम्बस, D1 क्या है सर फर्स्ट डायगोनल, D2 क्या है सेकंड डायगोनल। तो ए कितना है, बस अब वैल्यू पुट कर दो, अपने आप डेटा मिलेगा आपको। ए है मेरे पास सर 10, ए क्या है मेरे पास 10, तो ये हो गया सर 10 का स्क्वायर। एक डायगोनल के बारे में इसने बोला है, वन ऑफ डायगोनल इज लेंथ 12, एक डायगोनल 12 है, तो ये हो जाएगा सर 12/2 का स्क्वायर प्लस D2/D2 का स्क्वायर। खत्म हो गया। D2 तो पूछा दूसरा डायगोनल सर, ये तो हो गया आपके पास 100 इक्वल टू 12 से इसको डिवाइड करेंगे 6 का स्क्वायर, चलो D2/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सर 100 - 36 इक्वल टू D2/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 64 इक्वल टू D2/2 का होल स्क्वायर है। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, तो आपके पास इधर मिलेगा 8 इक्वल टू D2/2, तो D2 सेकंड डायगोनल आपका 16 आएगा। सेकंड डायगोनल कितना हो गया सर 16 हो गया। सेकंड डायगोनल क्या हो गया सर 16 हो गया। बोलो हाँ कि ना। क्वेश्चन बेटा ईजी है, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके बेसिक कंसेप्ट को आपने कितने अच्छे से सीखा है, कितना इजी क्वेश्चन है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये साइड एंड डायगोनल की रिलेशनशिप है। किसके लिए सर, फॉर ए रोम्बस। ये रोम्बस में एग्जिस्ट करती है। कहाँ से मिलेगी सर, पाइथागोरस थ्योरम। फ्रॉम वेयर सर, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से, इट इज फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। बोलो। अब रेक्टेंगल की बात होती है, रेक्टेंगल की बात कर रहा है। रेक्टेंगल का क्वेश्चन देखते हैं जरा। द गिवन फिगर ABCD ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बनाया स्क्वायर बनाया इसने, रेक्टेंगल की बात कर रहा है। चलो पता नहीं कैसा रेक्टेंगल है इससे, ABC और ये हो गया हमारे पास D। फिर ये इसके डायगोनल है,
और ये है आपके पास 3x + 1 और ये आपके पास 2x + 4। आपसे कह रहा है बताओ x की वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो याद रखेंगे 4 रेक्टेंगल, याद रखना है। ये क्या है सर? मिड पॉइंट है या पॉइंट है जहाँ पर दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, मतलब AC के इक्वल कौन हो जाएगा सर? BD। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अगर इसका हाफ लेंगे तो हाफ ऑफ AC आल्सो इक्वल टू सर हाफ ऑफ BD। बोलो यस और नो। अब AC का हाफ क्या क्या है सर? AC का हाफ OA है, B है, और सर BD का हाफ, इस BD का हाफ सर OB भी है और OD भी है। तो ऐसे करके ना एक प्रॉपर्टीज आ जाती है। उसमें क्या होता है देखो, उसमें हम ये मान के चलते हैं कि जितना OA होगा OA उतना OC उतना ही OB और उतना ही सर OD हो जाता है। ये कहाँ यूज कर सकते हैं सर? इस प्रॉपर्टीज को हम रेक्टेंगल में यूज कर सकते हो आप, और कहाँ यूज कर सकते हो सर? और इसको आप यूज कर सकते हैं स्क्वायर में। समझ में आ गया ना बेटा? ये L नहीं है, C है ये का। तो बस खत्म सर। OA किसके इक्वल हो गया सर? OD। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी मैंने उसको प्रूफ किया था। कैसे हुआ था ये प्रूफ किया था? वैल्यू पुट कर दी सर, 2x + 4 = 3x + 1। सॉल्व करेंगे तो x = 1 मिलेगा आपको। x कितना हो गया आपके पास सर? 1 हो गया। x = क्या है? 1 ही है। चेक कर लेते हैं एक बार मैं डेटा को चेक कर लेता हूँ जल्दी में। लेट्स सी, 4 - 1 = 3x - 2x। सॉरी बेटा, यहाँ पे x3 आ रहा है, तो कभी कभी जल्दी कैलकुलेशन नहीं करनी है। बोलो बोलो हाँ कि ना? ठीक है बेटा, तो ये सभी क्वेश्चंस थे चैप्टर आपके पास क्वाड्रिलेटर से। अब इस चैप्टर लेक्चर्स को जब आप 2 टाइम्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस लेवल के कंसेप्ट को हमने बहुत क्विकली मैनर में कवर किया। अगर बहुत स्लो स्पीड से पढ़ाओ तो बच्चे बोरियत होने लगते हैं, तो मैंने एक ऐसी स्पीड को मेंटेन किया है जिसमें आप बोरियत फील ना करें, क्योंकि आपको टाइम मिलेगा हर एक क्वेश्चन के बीच में फ्यू सेकंड्स का। उस सेकंड्स में आप सोचेंगे सर ने लास्ट क्वेश्चन में क्या यूज किया। नोट्स बनाए, प्रॉपर नोट्स बनाए बेटा, ठीक है? कहीं भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में डाउट कीजिए, और ऐसे ही लेक्चर्स के साथ स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहें। इस वीडियो को अपने स्कूल के दोस्तों के साथ शेयर करो। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता वो कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या उनकी सब कंसेप्ट क्लियर हैं। अगर फिर भी डाउट होता है तो बेटा एक मैथोलॉजी होती है, इसको हम बोलते हैं मल्टी टीचर मैथोलॉजी। इसका मतलब क्या है सर? अगर एक कंसेप्ट या एक क्वेश्चन एक टीचर से समझ में नहीं आता है तो हम बैकअप में दूसरे टीचर को यूज़ करते हैं, उससे भी समझ में नहीं आता है तो थर्ड वन को। तो इस कंसेप्ट को आप यूज करें कि अगर मान लीजिए आपके स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर, सेंटर टीचर, इंस्टीट्यूट टीचर, उन सबसे समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को देखें। आई होप कि फिर इसके बाद आपके सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ गया ना बेटा? थ्योरी की क्लास इसकी अलग है, ये न्यूमेरिकल क्लास है। पहले तो ये माइंड में, मैं हमेशा 2 क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ, 1 थ्योरी क्लास, 1 न्यूमेरिकल क्लास, और थर्ड होती है प्रैक्टिस क्लास, फिर उसके बाद रिविजन क्लास। समझ रहे? तो क्लासेस बहुत हैं, स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहो, कनेक्टेड रहो। ये सब टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या होगा। कंटेंट तो बेटा इतना मिलेगा कि आपको किसी भी कंपटीशंस के लिए अगर आप अपीयर्ड होते हैं तो एक्स्ट्रा पैसा, पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, आप मेरे पढ़ने के बाद जहाँ आपका मन करे आप ओलंपियाड दीजिए। आपका मन कर रहा है सर मुझे एडवांस में जाना है, तो आपके क्वेश्चंस का लेवल वही रखा जाएगा कि स्टार्टिंग से सिंपल क्वेश्चंस, फिर मॉडरेट, फिर एडवांस, फिर और अच्छे क्वेश्चंस, और जब आप 11th-12th में जाएंगे तो आपकी जेई मेंस की और एडवांस की एटलीस्ट कम से कम 30% प्रिपरेशन हो चुकी होगी। समझ रहे बेटा? क्योंकि वहाँ ये सब कंसेप्ट यूज की जाती हैं, बस मेथड चेंज हो जाएगा। क्वेश्चंस आपको लेंथी दिखेंगे, कुछ टॉपिक्स ऐड ऑन होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि सब बचपन से नहीं पूछा जाता, सब कुछ आता है इसमें, एवरीथिंग। तो बस यही लास्ट में, एंजॉय कीजिए, खुश रहो। सबसे पहले खुश रहना जरूरी है, खुश रहेंगे तो पढ़ने में अच्छा मन लगेगा, दुखी रहोगे तो बेटा कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? खुश रहना है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसी किसी अच्छी क्लास के साथ में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।